हेलो फ्रेंड्स। तो सपना का फाइनली वीडियो आ चुका है और अपने ससुर की बातों से काफ़ी सहमत है। और अच्छी बात है कि ससुर और बहू दोनों मिलकर राजवीर जी के केस में आगे आए और साथ में अलका भी, जो कि अलका पहले भी ये सारी चीज़ें कदम आगे बढ़ाई थी, लेकिन उसको दबा दिया गया था। क्यों? जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि सपना के मायके वालों ने कोई पोस्टमार्टम का कदम नहीं बढ़ाया, न कोई एफआईआर करने की सहमति दी। तो हम कह रहे हैं कि सपना के जो मम्मी पापा हैं, हम उनकी बात मानेंगे कि मेरा बेटा गया है, हम अपने बेटे के लिए हम खुद न्याय के लिए खड़े होंगे। सपना के जो माँ हैं वो अलग बात है, वो अगर उनकी मैं बात अभी क्यों नहीं मानी जा रही है। हर बात उनकी थोड़ी, इतना बड़ा हादसा हुआ और सपना की माँ पर पूरी तरीके से उसकी फैमिली पर आरोप लगा दिया गया। अगर वो कह भी रही थी तो हम अपने दिमाग से क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, क्या मेरे बेटे की इस तरीके से रोड एक्सीडेंट में जान चली गई है, क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है? एकदम आराम से किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। और जो भी उन्होंने बातें कही, प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी बातें कहीं, बीमारी की बातें भी कहीं, उस पर सारी चीज़ों का जवाब सपना ने बड़े शालीनता के साथ दिया है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। सपना ने बहुत सारी बातें कही जो मेरे को भी अच्छी लगी। कल उनके ससुर जी ने कुछ ऐसी बातें करी जो मुझे खास तौर से अच्छी लगी। जिस प्रॉपर्टी के लिए इतना लड़ाई हो रहा है, अच्छी बात है कि वो प्रॉपर्टी की वजह से जान का खतरा है और कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सपना के मन में है कि ये प्रॉपर्टी ही हमारी फैमिली की जान लेगी। अभी हम दोनों बच्चियों को लेकर काफ़ी परेशान हैं और उनके भविष्य के बारे में मैं चिंता कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे मम्मी पापा, उसने बोला अपने वीडियो में कि मम्मी पापा अगर उन लोगों को छोड़ देते हैं, जो लोग उनके पीछे लगे हैं, अगर उनको छोड़ देते हैं, रही रोटी की बात, तो मैं जीवन भर उनका सेवा भी करूंगी और रोटी भी चलाऊंगी। जैसा कि उनके ससुर ने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, जीवन भर मुझे दाल रोटी चल सकता है। तो ऐसा बात नहीं है। सपना ने बोला कि अच्छी खासी सैलरी है, उसमें दो लोगों के क्या, बहुत लोगों के रोटी दाल चल सकते हैं, तो वो रोटी की बात अलग है। इसलिए कि वो रोटी दाल तो मैं भी चलाऊंगी अपने। अगर मेरे साथ आप रह सकते हो, पूरी तरीके से आप मेरे साथ रह सकते हो बिना निसंकोच। लेकिन जो ये आसपास के लोग हैं, तो सच में सपना के ससुर ने कहा कि बिना स्वार्थ के मेरे पीछे कोई नहीं है। तो सही बात है। सारे लोग प्रॉपर्टी की लालच में किस तरीके से सपना की सास के कान भरते हैं, जो कि सपना के ससुराल पक्ष से कोई ज़्यादा नहीं है, जो सपना के सास की जो मायके पक्ष के हैं, ये ज़्यादा लोग पीछे पड़े हैं। सपना की सास को भी अब ये सारी चीज़ें आंख खोलकर देखनी चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं। सपना की बातों से मैं सहमत हूँ। अच्छी बात है कि पूरी फैमिली एक साथ रहे और जितना भी जो इन्होंने बोला कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे दो बेटे थे, वही मेरी असली प्रॉपर्टी हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। और जो भी मेरे पास जो ये प्रॉपर्टी है, और मैं हूँ और मेरी पत्नी, अगर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरी दोनों पोतियों के नाम होंगे, अगर सही से सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर बीच में ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई तो ये सच में हम जो ट्रस्ट को है वो मैं दान दे चुका है, जो कि मैं और मेरी पत्नी ने फैसला ले लिया है कि ये सारी चीज़ें जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं एक अपने दोनों बेटों के नाम से किसी ट्रस्ट को दान दे दूंगा। इस पर सपना की सहमति है कि अच्छी बात है कि कम से कम किसी ट्रस्ट को दान दे दिया जाएगा और उसमें कुछ लोग का पेट पलेगा। तो अच्छी बात है कि उस आशीर्वाद से बढ़कर मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और मैं पहले ही से बोल चुकी हूँ कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, सिर्फ अपनी जान को बचाना है। और मुझे चिंता है पापा जी और मम्मी के
जान को भी लेकर मुझे चिंता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे अपने नहीं हैं। उसके कहने का अर्थ ये था। और अच्छी बात है कि अगर सास ससुर और सपना सारे लोग एक साथ मिलकर रहें, अगर जैसे कहते हैं ना कि घर में जो कोई घुसता है ना तो वही आग लगाने वाला मेन होता है। इसीलिए सपना को इस सारी चीज़ों से चिढ़ है। तो अच्छी बात है कि चलो भाई, सपना ने ये भी कहा कि जो राजवीर जी की मौत का जो केस खुल रहा है उसमें पापा जी ने अपनी सहमति दी है, पैसे भी लगाने के लिए एक बोले हैं। तो हम भी सभी लोग साथ खड़े हैं कि कम से कम अब राजवीर जी को न्याय मिलनी चाहिए। न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। कम से कम ये सारी चीज़ें सामने तो आए कि इस राज का, इस मौत का क्या राज है, आनी भी चाहिए। बिल्कुल, एक छोटा सा जानवर का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो घरेलू पशु का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी एक कुल का चिराग का जान गया है। कुल का चिराग का, जो वो इकलौता चिराग था, अभी उसका कोई बेटा भी नहीं था, 2 बेटियां ही थी। अभी उसकी भविष्य काफ़ी लंबी थी। उसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए, सपना भी बिना पति की हो गई, माता पिता भी बिना औलाद के हो गए। तो कितनी बड़ी बात ये है। और इस इतनी बड़ी बात हो गई और इसके लिए कोई एक्शन नहीं उठाया गया। तो ये तो सही बात है कि राजवीर जी का न्याय का जो चीज़ें चल रही हैं वो मिलनी चाहिए, मेरे कहने में। रही अंशु की बात, और सपना ने ये भी कहा जहाँ जहाँ मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी मैं पापा जी आपके साथ चलूँगी, वहाँ आप भी सिग्नेचर करना। मेरी ज़रूरत रहेगी तो मैं भी आपके साथ खड़ी रहूँगी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है किसी ट्रस्ट को दान में दे दी जाए। रही अंशु की बात, जब अंशु लाइव आई थी तो बहुत सारे सवाल अलका ने किए। जो फ़ोन की बात हो रही थी कि फ़ोन किसके पास था, राजवीर जग जो एक्टिव था इंस्टा पर, तो उसने घबराहट में बोला कि वो तो सपना चला रही थी, माने भाभी चला रही थी। तो भाभी तो इस हालात में नहीं थी। सारे रिश्तेदार जो वहाँ आए थे सभी साक्षात रूप से सबूत के तौर पर हैं कि सपना किस हालात में पड़ी हुई थी। और फिर उसने उसी लाइव में वही बात बोली कि वो अलमारी में, मतलब लॉकर में थे। मतलब 2 तरीके की बात। जब झूठ पर इंसान बोलता है ना, जब झूठ बोलता है ना तो कई तरीके की बात, जो सच चीज़ होता है ना वो एक ही बार निकलता है। और जब झूठ बोलने लगता है इंसान तो वो बात को फेर बदल, हेरा फेरी होने लगता है। यहाँ पर वो इंसान पकड़ा जाता है। कई बातों में उसके चेहरे के रंग भी उड़ गए। कई सवालों के बौछार जो हो रहे थे नीचे से, वो जवाब दे नहीं पा रही थी। हालांकि अंशु के, अरे सपना के ससुर ने बोला कि जो चीज़ें अंशु ने बोला है वो सब सही, वो सिखाया पढ़ाया जो एक तोता होता है ना, क्या क्या सिखा कर इन लोगों ने लाइव कराया था। जैसा कि उसने बोला कि मैंने सभी को ब्लॉक करके ये लाइव कर रही हूँ, तो ये गलत बात था। सामने से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी जो कि सपना, अरे अंशु को बुलवाया जा रहा था। तो बच्ची है भाई, कितना भी है तो 15 साल की, कितना भी मैच्योरिटी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बचपना तो अंदर आ ही गया था। इतना उसके अंदर जो सवाल किए जा रहे थे उसको जवाब देने में थोड़ा सा उसके चेहरे से पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं वो जवाब देने में हिचकिचा रही थी, मेरे कहने का मतलब। चलिए, और अच्छी बात है कि जो भी चीज़ें हैं। और बीमारी की रही बात, सपना ने बोला कि जो आप बोल रहे हैं कि शुगर है और ब्लड प्रेशर है और सबसे बड़ी बीमारी मेरी बहू है, तो पापा जी आप ये बता देना कि मैं आपके बीमारी का कोई वजह नहीं हूँ। आप इस हालात में इतना ड्रिंक करते हो कि वो बीमारी को भागने ही नहीं दिया। थोड़ा सा कंट्रोल आप करो। अच्छी बात है उसने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपना के ससुर को ये बात चुभेगी, इसलिए कि पूरे सोशल मीडिया पर ये बात सपना ने बोला है। अच्छी बात है, अगर बेटा नहीं है तो ये सलाह बहू भी दे सकती है उनके स्वास्थ्य के लिए। अच्छी बात है। जो मरने पीटने वाली बात जो अंशु ने बताया था पहले वाले वीडियो में कि नील पड़ गए थे मम्मी को मारने वगैरह वाले, जो पड़ोसी ने आकर बचाया था कि क्या किया था, उस पर भी सपना ने अपनी बातों को रखा।
कि मैं ऊपर थी। और जब पापा जी इतना ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, ओवर जब हो जाता है तो सामने कौन है, क्या किस चीज़ से उसे चोट पहुंचाना है उनके समझ में नहीं आता है। और सपना ने बताया जो मेरे भी नील पड़े थे और मम्मी के भी, तो पापा जी खुद आकर बताएंगे कि किस वजह से मैंने मारा है। ये पापा जी ने मारा था मम्मी को, और जो मेरे नील पड़े थे उसका भी जवाब पापा जी खुद आकर देंगे। तो इस बीमारी का जो बढ़ावा देने वाला है ये ड्रिंक है। और मेरे को बोल रहे हैं पापा जी कि सबसे बड़ी बीमारी मेरे लिए ये है। तो आप थोड़ा सा अपने में, स्वास्थ्य में, चाहे खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और ये मैं अच्छे के लिए बोल रही हूँ, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा। और जो आसपास जो कि सपना ने बोला कि जो पापा जी बोल रहे थे कि आजकल निस्वार्थ दुनिया में कोई सेवा नहीं करता है, तो सही बात है। सब प्रॉपर्टी के लालच में ही करेंगे, तो वो चीज़ भाई, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम खुद उनकी सेवा के लिए तैयार हैं, बिल्कुल मेरे साथ वो रह सकते हैं। हम बहुत अच्छे से उनका ध्यान ख्याल भी करेंगे। जो प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी तरीके से वो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा मैं जाऊंगी। और बहुत अच्छी बात है कि वो ट्रस्ट में दे दी जाए। कम से कम जिस चीज़ का झगड़ा है, जो चीज़ झगड़ा का जड़ है वो ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत चैन से हम कम से कम जो भी खाएंगे चाहे रहेंगे। कम से कम प्रॉपर्टी का तो किसी का नहीं रहेगा कि उस प्रॉपर्टी के पीछे किसके किसके पीछे लोग लगे पड़े हैं। ये सारी चीज़ें उसने बताई। यही सारी बातें हैं दोस्तों। सपना की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर कुछ बात उन्होंने बड़े गुस्से में बोला था, सपना के ससुर ने। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बना दिया था कि जो भी है मेरे से अगर नफरत करते हैं तो कोई बात नहीं है। सपना ने उसको एक्सेप्ट किया है कि कोई बात नहीं है, मैं अपनी हूँ उनकी, तो वो बिल्कुल अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन रही बात जो उनके रिलेशन के हैं, सपना का इशारा उनके जो मायके, जो अपनी सास के मायके पक्ष के लोग हैं, जो अंशु के मम्मी पापा वगैरह जितने लोग भी हैं, ये सारे लोग किस लिए इनके पीछे पड़े हैं, सब प्रॉपर्टी का। इनको ये जिस दिन छोड़ देंगे ये सुरक्षित रहेंगे। और ये सारा जो प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है, ये सारी चीज़ें दान में दे दी जाए, इसके लिए मैं बहुत सहमत हूँ। और मैं खुद अपनी बेटियों का भविष्य बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हूँ। उसने कुछ वीडियो मैंने कल देखे थे कि मथुरा वाला बिला सपना के नाम हो रहा है, लेकिन सपना ने अपने वीडियो में बोला कि जो मथुरा वाला घर है उसको भी दान में दे दिया जाए। मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अच्छा है कि सभी फैमिली, सपना के मायके और ससुराल पक्ष जो राजवीर जी के न्याय के लिए आगे आ रहा है, इसके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग खुश हैं कि कम से कम वो चीज़ें सामने आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए कि राजवीर जी के मौत के पीछे किसका हाथ था। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो चीज़ें निकलेगी ना। इसलिए कि शक है सभी का कि जो भी मामला है प्रॉपर्टी का, जो ये रिगार्डिंग अंशु ने लगाया था रास्ते वाली बात, और कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोला था सपना के ससुर ने कि कोई गांव का नाम ले रहे थे कि वहाँ पर एक दिन पहले सपना खुद मिली थी। तो मिलने से क्या होता है भाई? कौन पत्नी चाहेगी, चाहे कौन माता पिता चाहेगा कि मेरा बेटा न रहे? कौन पत्नी चाहेगी कि मैं विधवा बनकर रहूं? तो ये सारी चीज़ें किसका हाथ था, कैसे क्या हुआ? तो उन्होंने बोला है कि जो भी पार्ट्स है मैं अलका को भेज दूंगा वीडियो बनाकर, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा, और वो अपना आगे कदम बढ़ाए। तो मैं सहमत हूँ इस चीज़ में। अच्छी बात, अंशु ने भी ये सारी चीज़ें बोली हैं कि अच्छी बात है कि राजवीर भैया का जो केस के बारे में बातें हो रही हैं वो खुलनी चाहिए। अच्छा है, चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।